हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम जो सेक्शन बी में आपकी राइटिंग स्किल आती है उससे संबंधित जो है सामग्री लेकर आए हैं। और इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट दो चीज़ें मैं उपलब्ध करवाऊँगा। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा वह 2020 के पैटर्न के आधार पर ही होगा, और 2021 में जो एग्ज़ाम होगी आपकी वो 2020 से मिलता जुलता ही आपका पेपर रहेगा, यानी पुराने पैटर्न पर ही आपकी एग्ज़ाम होगी। तो उसमें जो सेक्शन बी रहेगा वो बेहद ही महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है। उसमें राइटिंग स्किल को चैलेंज किया जाता है, और आपकी राइटिंग स्किल में इजाफा करने के लिए मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीज़ें लेकर आया हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट है और एक रिपोर्ट है। तो देखिए ध्यान से, अंत तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इमेजिन यूर सेल्फ टू बी द एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। इमेजिन कीजिए कि आप दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई, एक कंपनी का नाम है, उसके एक्सपोर्ट मैनेजर हैं। ठीक है, यू नीड चार्टेड अकाउंटेंट्स फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस। और आपको आवश्यकता है चार्टेड अकाउंटेंट्स की, कहाँ पर? मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिसेस, तीन जगह पर ऑफिस हैं। तीन ऑफिसेस के लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है? राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर एन नेशनल दिल्ली। आपको एक अखबार के लिए इश्तिहार तैयार करना है, विज्ञापन तैयार करना है आपकी कंपनी की तरफ से। और उसमें आपको क्या बताना है कि ऑफरिंग एन इनिशियल सैलरी ऑफ Rs 20,000 पर मंथ विथ फ्री एकोमोडेशन, कि आप उम्मीदवार को जो भी सिलेक्ट होगा उसको 20,000 रुपये महीना तनख्वाह देंगे, और साथ में फ्री एकोमोडेशन यानी आवास, निःशुल्क आवास सुविधा उसको दी जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आप समझ गए कि आप एक्सपोर्ट मैनेजर हैं दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई के, और आपको मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिसेस के लिए तीन चार्टेड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है। अब आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखते हैं किस प्रकार विज्ञापन तैयार करते हैं। चलिए, तो विज्ञापन आपको इस प्रकार तैयार करना है। सबसे ऊपर आपको लिखना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यकता। ठीक है, किसकी आवश्यकता है? चार्टेड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है। यहाँ पर हमने लिख दिया कहाँ के लिए आवश्यकता है? फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस के लिए। ठीक है, तीन जगह के लिए है, विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 ईयर्स। और कितना अनुभव होना चाहिए? कम से कम 2 से 3 साल का उनको अनुभव होना चाहिए। इनिशियल सैलरी Rs 20,000 पर मंथ प्लस फ्री एकोमोडेशन, सेंड योर रिज्यूम टू, है ना। आपको आप क्या सुविधा दे रहे हैं? उनको सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपये पर महीने, और साथ में निःशुल्क आवास सुविधा दे रहे हैं। यानी ये चीज़ आपको कहाँ से मिली? ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको क्वेश्चन में से मिली है ना। क्वेश्चन में उसने बताया कि आपको इतनी सैलरी देना है और ये सुविधा उसको देना है। तो सेंड यूर रेज्यूम टू, आपका रेज्यूम कहाँ पर सेंड करना है ना? बायोडाटा, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो बायोडाटा सेंड करे कहाँ पर? द एक्सपोर्ट मैनेजर दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई को अपना रिज्यूम सेंड करे, या फिर आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेल कीजिए, क्या कीजिए? मेल टू dipali@, है ना, reindia.com पर आप मेल भी कर सकते हैं अपना रेज्यूम। ठीक है, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट था। इस एडवर्टाइजमेंट में हमने रिक्वायर्ड लिखा, यानी कि हमें आवश्यकता थी। किस चीज़ की आवश्यकता थी? चार्टेड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता थी मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिसेस के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, लगभग हमने 90% इसको कवर किया है। तो क्वेश्चन में से ही कवर किया है, सिर्फ थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखा है कि उसको 2 से 3 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता है। ठीक है, ये हुआ आपका एडवर्टाइजमेंट। ओके, इसे नोटिस कीजिए ध्यान से, ये 5 मार्क्स आपको दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है, टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर। और वो कहाँ पे पब्लिश होगी? एक समाचार पत्र में, अखबार में पब्लिश होगी। गिविंग द डिटेल अकाउंट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल। आपको क्या सूचना देनी है उस रिपोर्ट में कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव के तहत इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है। उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या क्या हुआ, है ना। यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल, ये जो नीचे डिटेल लिखी है, इन सारी डिटेल का आपको यूज़ करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी है अखबार के लिए। तो क्या क्या उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे? नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, चेयरमैन ऑफ द फंक्शन कौन थे, वेलकम एड्रेस किसने कहा, है ना, यानी कि जो मेहमानों का स्वागत किसने सबसे पहले जो है मेहमानों को मंच पे बुलाया, फ्लोरल वेलकम किसने किया, स्पीच बाय द गेस्ट, है ना, कौन कौन से जो गेस्ट थे, अतिथि थे, उन्होंने क्या क्या स्पीच दी, वोट ऑफ थैंक्स एंड आभार किसने व्यक्त किया। यानी ये सारी चीज़ें आपको अपनी रिपोर्ट में जो है डालनी है, इन्वॉल्व करनी है, उनको जो है उस कंटेंट में लेके आना है। आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट आपकी जो है 7 मार्क्स की आती है एग्जाम में। ठीक है, तो अब ये रिपोर्ट हम लिखेंगे, किस प्रकार से आपकी रिपोर्ट रहेगी। तो देखिए,
क्या लिखा हमने सबसे ऊपर आपको लिखना है एनुअल फंक्शन इन स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। वार्षिक उत्सव कहाँ पर? स्कूल के ऑडिटोरियम में। किसने लिखी है रिपोर्ट? बाय मनीष अग्रवाल, ठीक है। मनीष अग्रवाल का नाम हम लिखेंगे। कमला गर्ल्स स्कूल मार्च 6, 2020। और कहाँ के स्कूल की है? कमला गर्ल्स स्कूल की, जो कि 6 मार्च 2020 को हुआ था, ठीक है। अब आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एनुअल फंक्शन ऑन 19 जनवरी, यानी हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन का आयोजन हुआ। कब आयोजन हुआ? 19 जनवरी को, ठीक है। अब इसके बाद में इट वॉज इनाग्रेटेड बाय आवर एक्स प्रिंसिपल मोहन दास। और इस समारोह का उद्घाटन यानी कि जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? एक्स प्रिंसिपल यानी कि पूर्व जो हमारे प्रिंसिपल हैं मोहन दास, उनके द्वारा। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड विथ रविंद्र संगीत विच वाज संग बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ठीक है। यहाँ जो प्रोग्राम है यह इसकी शुरुआत हुई रविंद्र संगीत के द्वारा। और रविंद्र संगीत किसके द्वारा गाया गया? कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के द्वारा, ठीक है। तो नोटिस और रिपोर्ट में ये भिन्नता होती है, ये डिफरेंस होता है कि नोटिस आने वाली चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है और रिपोर्ट जो चीज़ हो चुकी होती है उसके बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट में। देन प्राइजेस वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग टॉपर्स। और इसके बाद में क्या हुआ कि इनाम का वितरण किया गया। किनके बीच में किया गया? टॉपर्स से, यानी जो विद्यार्थी ज़्यादा अंक लेकर आए थे उनको जो है इनाम वगैरह भी दिए गए। सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th एंड 6th परफॉर्म्ड क्लासिकल डांस। कुछ विद्यार्थी जो कक्षा 5वीं और 6ठी के थे उनके द्वारा शास्त्रीय संगीत जो है की प्रस्तुति दी गई। दिस प्रोग्राम एंडेड विद द स्पीच डिलीवर्ड बाय प्रिंसिपल। और इस कार्यक्रम का एंड जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके भाषण के द्वारा इसका समापन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये रिपोर्ट समझ में आई होगी कि इस जो है रिपोर्ट हमने तैयार की है कि हमारे विद्यालय में इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। किसके द्वारा इनॉग्रेशन सेरेमनी का उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए गए? किनको इनाम वितरण किया गया? किसके द्वारा भाषण दिया गया? किसके द्वारा जो है आभार व्यक्त किया गया? इन सारी चीज़ों को हमने इसमें समावेशित किया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ में, है ना, किसी लेटर के साथ में, किसी एप्लीकेशन के साथ में, या फिर आपके जो है किसी ऐसे के साथ में, या फिर किसी भी पोस्टर के साथ में हम मिल सकते हैं। तो आप वेट कीजिएगा तब तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे, नई इस प्रकार की वीडियो मिलते रहें और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।